वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बहुपद। अब बहुपद होता क्या है? सबसे पहली बात तो है कि बहुपद की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि बहुपद की जो डेफिनेशन है वो ये है कि यह एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। पॉलिनोमियल क्या है? बहुपद क्या है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परिभाषा तो हमने समझ ली कि एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, लेकिन होते क्या हैं? ठीक है, ये होते क्या हैं? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनकी पहचान समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? पहचान। बहुपद की पहचान करनी। ठीक है, सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमको क्या करना है? बहुपद की पहचान करना है। सबसे पहला काम हमको करना है बहुपद की पहचान सीखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दो प्रकार के बहुपद पढ़ेंगे। पहला प्रकार है हमारा चर के आधार पर बहुपद। ठीक है, इसी को अगर इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ। चर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। तो पहले ये देख लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि चर क्या होता है। चर यानी वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब वेरिएबल शब्द आप हिंदी से देखो, इंग्लिश से देखो, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा बेटा? वेरी, जो वेरी करता हो। वेरिएबल मतलब क्या होगा? जो क्या करता हो? वेरी करता हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है चर की? चर की डेफिनेशन ये है कि ऐसा प्रतीक या चिन्ह जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सके। ठीक है, ऐसा प्रतीक या ऐसा चिन्ह जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सके। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसे लिखते हैं बेटा तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? A symbol which can contain any real value। ठीक है, ऐसा सिंबल जो अपने आप में क्या करता है? कोई भी एक रियल वैल्यू, कोई भी एक वास्तविक मान अपने पास रख सकता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। चर के एग्जांपल क्या होते हैं? एग्जांपल बेटा चर के आप ए बी हो सकता है, सी हो सकता है, से लेके जेड तक। ठीक है, ए बी सी से लेके कहां तक? जेड तक। ये सारे जो सिंबल्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, ये भी कुछ भी हो सकते हैं। कोई सा भी सिंबल हो, ये नहीं हम कह सकते कि कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर हो। ठीक है, वो सब क्या होंगे? वो सब हमारे क्या होंगे? चर होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन में आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है वो बदलेगी। ठीक है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आएगी, तो किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 आएगी, किसी क्वेश्चन में y की वैल्यू अगर 4 है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में y की वैल्यू 10 हो सकती है, 50 हो सकती है। ठीक है, ये होते हैं हमारे चर। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अचर की। अब हम किसकी बात करते हैं? अचर की। वो भी यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ ताकि दोनों चीजें एक जगह। अचर को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और इस इंग्लिश के वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है कांस्टेंट यानी स्थिर। कांस्टेंट यानी क्या होता है?
स्थिर, मतलब जो एक ही जगह रुका हुआ हो, ठीक है। तो अगर कोई एक जगह पे रुका हुआ है वो क्या है, अचर है, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है ना ये कभी बदलती नहीं है, इसकी वैल्यू जो है, इसका मान जो है वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये इनके एग्जांपल क्या होंगे, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस के इंफिनिटी तक इनके मान होंगे। अब ये क्या वाला है, तो इनमें हम जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी तक, इधर भी -1 -2 1/2 -1/2 3/2 -3/2, ये सब क्या है बेटा, ये सब हमारे क्या है, अचर है। अचर यानी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा वही रहती है, यूनिवर्सल है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चर के आधार पर बहुपद हमने समझ लिए। अब इनके एग्जाम्पल कैसे होते हैं चर के आधार, अभी तो हमने चर और अचर पढ़ा क्योंकि इसमें नई चीज आई थी चर, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, चर के आधार पर वेरिएबल्स कैसे होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ठीक है, कैसे होते हैं। देखो, अगर किसी बहुपद में या किसी बीजी व्यंजक में, अगर किसी बीजी व्यंजक में केवल एक ही चर या एक ही वेरिएबल का उपयोग हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे मैं लिखता हूं x प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। एक एग्जांपल लिखा मैंने, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस 9। चलिए बच्चों, तो आज हम पढ़ रहे थे चर के आधार पर बीजी व्यंजक कैसे होते हैं, ठीक है। तो चर के आधार पर बीजी व्यंजक कैसे होते हैं वो हम सीखेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल हमने लिखे हैं, ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि चर के आधार पर बीजी व्यंजक कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए देखो, करना क्या होता है, करना क्या होता है, हमें क्या करना है, देखिए हमें ये देखना है कि अगर किसी बहुपद में, अगर किसी बहुपद में केवल और केवल एक ही चर का उपयोग हो रहा है, मतलब पूरे बहुपद के हर एक पद में इनको बोला जाएगा पद। ये इस बहुपद का एक पद है, ठीक है, ये इस बहुपद का दूसरा पद है, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे आएंगे तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, ठीक है बेटा। तो हर एक बहुपद में, ठीक है, हर एक किसी भी एक बहुपद में अगर केवल एक ही चर का उपयोग हो रहा है, अगर किसी बहुपद में एक ही चर का उपयोग हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद। लेकिन अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारे पास दो चरों का उपयोग हो रहा है, एक हमारा चर x है और एक हमारा चर y है, इसे हम कहेंगे दो चरों वाला बहुपद, ठीक है। इसी को कहते हैं चर के आधार पर बहुपद। अगर एक चर है तो एक चर वाला बहुपद और दो चर हैं तो दो चर वाले बहुपद, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं घातों के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, घातों के आधार पर बहुपद में हमको क्या देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर चर की सबसे बड़ी घात क्या है, ठीक है। हम क्या देखना है कि इस बहुपद में जो जिस चर का उपयोग हो रहा है, इस बहुपद में किस चर का उपयोग हो रहा है, x का उपयोग हो रहा है, ठीक है। इस बहुपद में किस चर का उपयोग हो रहा है बेटा, x का उपयोग हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि उस x वाले बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है। हमें क्या देखना है कि उस x बहुपद की, उस x चर की सबसे बड़ी घात क्या है, ठीक है। तो इस बहुपद में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी घात क्या है x की, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब एक होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ हम इसको बोल देंगे रेखिक बहुपद। इसको क्या बोल देंगे हम, रेखिक बहुपद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घात क्या है, कुछ भी नहीं है, एक घात है, इसलिए हम यहाँ इसको बोल देंगे रेखिक बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे हमको दे रखा है कि 4x का वर्ग प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन हम ये करेंगे कि मैक्सिमम घात देखनी है, चर की सबसे बड़ी घात हमको देखनी है, ठीक है। तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1 है और यहाँ क्या है घात 2 है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी समीकरण को हम कहते हैं, देखो दो घात है तो द्विघाती बहुपद, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, द्विघाती बहुपद, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए
नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 4y की घात 3 प्लस 3y वर्ग प्लस 2y माइनस का 6। ठीक है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है बेटा, सबसे बड़ी घात 3 है। तो इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, एक चीज और सीखे बेटा, यहाँ पे आप एक चीज और सीखनी है आपको, वो क्या है कि यहाँ पे देखो चर, एक ही चर का उपयोग हो रहा है हर बहुपद में। यहाँ x का उपयोग हो रहा है तो यहाँ x, और यहाँ भी x, यहाँ y का उपयोग हो रहा है तो यहाँ y। तो इन समीकरणों, इस बहुपद को हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक चर वाला रेखिक बहुपद। इसको हम क्या कहेंगे, 3x प्लस 1 को एक चर वाला रेखिक बहुपद। ऐसे ही 4x का वर्ग प्लस 5x प्लस 2 को क्या कह देंगे बेटा, इसको हम कह देंगे एक चर वाला द्विघाती बहुपद। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कह देंगे, एक चर वाला द्विघाती बहुपद। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कितने, सबसे बड़ी घात क्या है 3, लेकिन चर क्या है, चर एक ही है, तो इसको हम कह देंगे एक चर वाला त्रिघाती बहुपद। आगे बात बेटा आपको समझ में, तो 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है चर की, चर कितने हैं। ठीक है, एक चर है, 2 चर है, 3 चर है। चर को वेरिएबल कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर हो गए तो वेरिएबल। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने। ठीक, तो हमको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है बेटा। सबसे पहला हमको वेरिएबल या चर याद रखना है। दूसरी चीज हमको याद रखनी है उसकी मैक्सिमम घात क्या है ना, सबसे बड़ी पावर क्या है उसकी, उस चर की सबसे बड़ी पावर क्या है। ठीक है, वो जाएगा हमारा घात इंडिकेट कर देगा। अगर एक घात है तो रेखिक बहुपद हो जाएगा, 2 घात है तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा, 3 घात है तो 3 घाती बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आपको इस चैप्टर में केवल रेखिक समीकरण या द्विघाती समीकरण ही पढ़ना है। ठीक है, और वो भी कैसा, एक चर वाला। ठीक है, वो भी कैसा पढ़ना है बेटा। चलिए आइए बेटा, एक शब्द और आपको सुनने में मिलेगा बहुपदों के साथ, उसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं उस पद को, गुणांक। अब ये गुणांक क्या होता है, ठीक है, तो गुणांक कुछ नहीं होता है। हम जब भी कोई बहुपद लिखते हैं तो वो इस प्रकार होता है बेटा, मान लो ये एक ही बहुपद लिख रहा हूँ, एक रेखिक बहुपद लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक रेखिक बहुपद लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक रेखिक बहुपद लिखा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमसे पूछा जाएगा कि बताइए x का गुणांक क्या है। क्या पूछा जाएगा, x का गुणांक क्या है। और पूछा जाएगा बताइए x की पावर 0 का गुणांक क्या है। ठीक है, ये हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, x का गुणांक देखो यहाँ पे 2x लिखा है। क्या लिखा है, 2x लिखा है। तो ये x तो मेरा क्या है, ये x मेरा चर है। ठीक है, और ये 2 मेरा क्या है बेटा, ये अचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि x का गुणांक क्या है। x यानी कि ये जो चर है इसका गुणांक क्या है, इसका क्या पूछ रहे हैं हमसे, गुणांक। मतलब गुणांक, इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या पता चलेगा, गुणा किया हुआ अंक। क्या पता चलेगा बेटा, गुणा किया हुआ अंक। ठीक है, तो इस x के साथ किस अंक का गुणा किया हुआ है, 2 का। ठीक है, तो इस x का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। अगली कंडीशन आप ये समझो कि ये जो x है, इस x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे x की पावर 0 है बेटा। क्यों, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ रखा है, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, चाहे 1000 की पावर 0 कर दें हम तो वो भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र है हमारे पास, इसलिए ये x की पावर 0 का गुणांक क्या होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए आप, एक और एग्जांपल बताता हूं मैं द्विघाती समीकरण का, 2x का वर्ग प्लस 4x माइनस से 3। ठीक है, यहाँ हमसे पूछेंगे बेटा कि x वर्ग का गुणांक बताइए, हमसे पूछेंगे x का गुणांक बताइए, हमसे पूछेंगे x की घात 0 का गुणांक बताइए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले x वर्ग का गुणांक बताना है। तो x वर्ग ये रहा, ये हमारा x वर्ग है, इसका गुणा किया हुआ अंक क्या है, 2। इसका गुणा किया हुआ अंक क्या है बेटा, 2। ठीक है, तो यहाँ x वर्ग का गुणांक क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं x है, तो x का गुणांक क्या है बेटा, x का गुणांक मेरे पास आ गया 4।
ठीक है। अब x की पावर 0 का गुणांक क्या है, तो x की पावर 0 का गुणांक क्या होगा, क्या 3 होगा, नहीं, यहाँ पे चिन्ह के साथ लिखना है। यहाँ हमने 2 को +2 लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस की संख्या है, ये प्लस का 4 है, लेकिन ये 3 कैसा लिखेंगे बेटा, माइनस का 3 लिखेंगे। ये 3 कैसा लिखेंगे हम, माइनस का 3। ठीक है, तो ये गुणांक वाली टर्म आपको समझ में आई। ठीक, चलिए नेक्स्ट चीज आप देखो बेटा, नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीज है हमारे पास पद, है ना, पद, पद के आधार पे बहुपद। ठीक है, तो अगर हमको बोला एक पदी, मतलब उस बहुपद में कितने पद होंगे, केवल एक पद होगा। ठीक है, हमको बोला जाता है द्विपदी, मतलब उस बहुपद में कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पद बताया था कि पद क्या होते हैं। त्रिपदी, ठीक है, मतलब उस बहुपद में कितने पद होंगे, 3 पद। जैसे एक पदी का अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो 4x, ये एक पद का हो गया मेरा। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूं मैं, 3y का वर्ग लिख सकता हूं। भाई ये भी तो एक ही पद है, ये एक अलग बहुपद है, ये एक अलग बहुपद है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक बहुपद, ये भी एक बहुपद है। कैसे बहुपद है, एक पदी बहुपद है। इन दोनों में क्या है, एक एक पद है। ठीक है, द्विपदी बोले तो 4x + 3, ये भी द्विपदी है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 4x का वर्ग + 5, ये भी द्विपदी है। देखो 2 पद है इसमें, पहला पद ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, तीन पद वाला लिखना हो तो 4x + 3y + 4z, ये 3 पद वाला बहुपद हो गया। ठीक है, आप इसमें एक जैसे चर वाले भी लिख सकते हो, 4x + 9x। ठीक है, 4x का वर्ग + 2x, ये भी कैसे है, ये भी हमारे, सॉरी 3 पद है ना, ये भी हमारे 3 पदी के एग्जाम्पल से। आगे बात बेटा समझ में यहां तक मुझे लगता है। चलिए बच्चों, अब हम इस तरह मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो उन एग्जाम्पल्स का हम क्या होता है कि निम्न बहुपदों को पहचानिए। ये जो बहुपद दिए हमने, इन बहुपदों को हमको क्या करना है, पहचानना है और उनका रूप बताना है कि ये कौन से बहुपद है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सबसे सिंपल वाला हम देखते हैं, सेकंड वाला। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करने के बाद फिर तीसरे पे जाएंगे। देखो बेटा, यहाँ सबसे पहले हमको क्या देखना है, 3 चीजों के आधार पर हमने बहुपद पढ़े हैं। कौन कौन सी 3 चीजें, सबसे पहले हमने चर देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, घात देखी थी बेटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, पद देखे थे बेटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे थे, पद। तो अब इन चरों को भी इस आधार पे हमको पहचानना है। सबसे पहले हम देखते हैं चर, तो बताओ इस बहुपद में कितने चर हैं, केवल एक चर है, वो कौन सा है, x वाला। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, एक चर वाला। ठीक है, और क्या लिखेंगे, एक चर वाला। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, उसके बाद हम लिखेंगे एक चर वाला। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, पद देखेंगे। कितने पद है इसमें, केवल एक पद है, एक चर वाला एवं एक पद वाला, एक चर वाला एवं एक पद वाला। घात देखेंगे, घात कितनी बेटा, 2 घाते, तो कैसा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। क्या इसको पहचानने में किसी को कोई दिक्कत है, इसको पहचानने में किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको अभी हम होल्ड कर रहे हैं, आप ऊपर वाला देखिए बेटा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या देखना है, चर। कितने चर है बेटा, एक ही चर है, तो यहाँ फिर से क्या आएगा, एक चर वाला। उसके बाद क्या देखेंगे हम, पद। पद अगर हम देखते हैं बेटा, तो पद क्या क्या है हमारे, कितने पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो हमारे पास टोटल 3 पद है। तो एक चर वाला त्रिपदी, ऐसे भी लिख सकते हो आप एक साथ। ठीक है, इसको आप एक पदी, है ना, या द्विपदी, त्रिपदी। तो यहाँ पे 3 पद है, तो हमने लिख दिया त्रिपदी, एक चर वाला त्रिपदी। ये घात कितनी है, घात देखो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, पावर कितनी है इसकी, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसको हम बोल देंगे एक चर वाला त्रिपदी द्विघाती बहुपद। ठीक है, आगे बात आपको समझ में चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्या है बेटा, 4x + 4y - 3। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, चर। तो चर कितने हैं, 2 चर है, तो हम लिखेंगे 2 चरों वाला, 2 चरों वाला, एक घात वाला, एक 2 घात वाला। पद देखो पहले, 1 2 3, त्रिपदी, त्रिपदी।
दो चरों वाला त्रिपदी रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। क्या क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखो फिर से कितने चरों का उपयोग हो रहा है? दो चरों वाला। तो फिर हम लिख देंगे यहां पे, क्या लिखेंगे? दो चरों वाला 1 2 3 त्रिपदी, दो चरों वाला त्रिपदी। और सबसे बड़ी घात क्या है बेटा? 3 है। सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो यहां पे क्या लिख देंगे? त्रिघाती बहुपद। ये होती बेटा इनकी पहचान। ये क्या होती बेटा इनकी पहचान?